जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में देखने जा रहे हैं गवर्नर जनरल्स एंड वॉइसरॉयज ऑफ इंडिया। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि कौन कौन से गवर्नर्स रहे हैं हमारे देश में, कौन कौन गवर्नर जनरल और कौन कौन वॉइसरॉय रहा है, और उनके ड्यूरेशंस के साथ साथ उनके टाइम पर कौन कौन से मेजर इवेंट्स हुए हैं हमारी कंट्री में, हमें वो देखना है। तो ये वीडियो हमारा इम्पॉर्टेंट, और ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इस लहजे से भी कि मॉडर्न हिस्ट्री के मैक्सिमम टॉपिक्स जो हैं वो इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। और ये हमारा पार्ट 1 है। इसके अलावा ये चूंकि एक बड़ा वीडियो है और चूंकि इसमें सारे पॉइंट्स हमें कवर करने हैं, इसलिए हम इस वीडियो लेक्चर को 3 पार्ट्स में लेके आएंगे। तो आज हम इसका पार्ट 1 करने जा रहे हैं। इसके बाद फिर पार्ट 2 और पार्ट 3 भी इसका आएगा, जिसमें हम कंप्लीटली देख लेंगे कौन कौन से गवर्नर और गवर्नर जनरल्स और वॉइसरॉयज हमारी कंट्री में रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। सबसे पहले अगर हम बात करें गवर्नर्स ऑफ बंगाल, देखिए बंगाल के गवर्नर्स के रूप में जो डेजिग्नेशन रहा है वो रहा है 1757 से लेकर के 1774 तक। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो हमारे सबसे पहले गवर्नर रहे हैं बंगाल के, वो रहे हैं रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव का 2 ड्यूरेशन रहा है, 1757 से लेकर के 60 तक, और इसके बाद 1765 से लेकर के 67 तक। इनके टाइम पर जो मेजर इवेंट्स हुए वो हुआ, सबसे पहले तो ये गवर्नर ऑफ बंगाल रहे 1757 से लेके 60 तक, और फिर 1765 से लेके 67 तक। और इसके अलावा इन्होंने जो सबसे इम्पोर्टेंट काम किया था वो किया था इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल। तो जो डुअल गवर्नमेंट का जो शासन, ये जो प्रणाली थी, ये बंगाल के अंदर इंट्रोड्यूस करने वाले थे रॉबर्ट क्लाइव, और ये प्रणाली चली थी 1765 से लेकर के 1772 तक। तो ये थे हमारे सबसे पहले गवर्नर बंगाल के, रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट इसके बाद जो गवर्नर आते हैं वो हैं हेनरी विंसीटाट। इनका ड्यूरेशन रहा 1760 से लेकर के 65 तक। इनके दरमियान ही हमारा जो एक इवेंट हुआ, दैट इज बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, और वो हेनरी वेंसीटाट के ही शासनकाल में हुआ है। बैटल ऑफ बक्सर 1764 में। नेक्स्ट बात करें, उनके बाद जो आए वो आए लॉर्ड वेरेलिस्ट। इनका ड्यूरेशन रहा 1767 से लेके 69 तक, और लॉर्ड वेरेलिस्ट के ही टाइम पर फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ 1767 से लेके 69 के बीच में। तो आपको याद रखना है, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जो हुआ 1767 से लेके 69 तक, वो हुआ लॉर्ड वेरेलिस्ट के शासनकाल में। इसके बाद आते हैं जॉन कार्टियर, जिनका ड्यूरेशन रहा 1769 से लेकर के 1772 तक। ये हैं जॉन कार्टियर, और इनके समय में बंगाल फेमाइन हुआ 1770 में। बंगाल में एक बहुत बड़ा फेमाइन आया जिसमें लाखों लोगों की मृत्यु हुई। ये बंगाल फेमाइन जो हुआ वो 1770 में हुआ, और उस टाइम पर जो गवर्नर थे बंगाल के वो थे जॉन कार्टियर। नेक्स्ट बात करें, जॉन कार्टियर के बाद जो जो गवर्नर आए वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स 17, यहाँ पर उनका ड्यूरेशन 1772 से लेके 1774 लिखा है, क्योंकि इसी दरमियान वो गवर्नर रहे बंगाल के। उसके बाद उनका डेजिग्नेशन चेंज हो गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो बात करें, सबसे पहला काम इन्होंने किया 1772 में आके, जो डुअल गवर्नमेंट जो रॉबर्ट क्लाइव लेकर के आए थे उसको खत्म करने का काम वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में किया। इसके बाद ये लास्ट गवर्नर रहे बंगाल के। जैसा मैंने आपको बताया कि गवर्नर ऑफ बंगाल का जो पद रहा वो 1757 से लेकर के 1774 तक रहा। उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में, जिसके तहत जो गवर्नर था बंगाल के, उनका डेजिग्नेशन चेंज करके अब कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो अब 1774 से जो डेजिग्नेशन चलेगा वो चलेगा गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल, और ये ड्यूरेशन चलेगा 1774 से लेके 1833 तक। तो पहले गवर्नर थे बंगाल के, उसके बाद उनका डेजिग्नेशन चेंज करके किया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू। तो सेम पर्सन वॉरेन हेस्टिंग ही लास्ट गवर्नर रहे बंगाल के,
और वॉरेन हेस्टिंग ही सबसे पहले गवर्नर जनरल भी रहे हैं बंगाल के। और एज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल उनका ड्यूरेशन रहा 1774 से लेके 1785 तक। तो सबसे पहली बात तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे पास हुआ। इसके अलावा सबसे पहला रोहिला वॉर, फर्स्ट रोहिला वॉर भी इन्हीं के शासनकाल में हुआ 1773 से लेके 1774 के बीच में। इसके बाद बात करें सुप्रीम कोर्ट का स्टैब्लिशमेंट। सुप्रीम कोर्ट हमारे देश में फोर्ट विलियम्स में सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट का स्टैब्लिशमेंट हुआ 1774 में, तो उस दरमियान भी हमारे गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट बात करें तो इनके ही समय में सुप्रीम काउंसिल ऑफ बंगाल का स्टैब्लिशमेंट हुआ 1774 में। तो फॉर्मेशन ऑफ सुप्रीम काउंसिल हुआ बंगाल में 1774 में। नेक्स्ट बात करें तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, सबसे पहला एंग्लो मराठा वॉर भी वॉरेन हेस्टिंग्स के ही शासनकाल में हुआ 1775 से 1782। नेक्स्ट बात करें वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पर और कौन कौन से इवेंट्स हुए, तो सबसे तो इसमें आगे एमिनी कमीशन भी बनाया गया 1776 में। तो आपको याद रखना है एमिनी कमीशन जो फॉर्म हुआ 1776 में वो किसके दरमियान हुआ? वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम। इसके अलावा कलकत्ता मदरसा भी इन्हीं के समय में बनाया गया 1780 में, जिसको आलिया यूनिवर्सिटी कहा गया है। तो कलकत्ता मदरसा जो बनाया गया आलिया यूनिवर्सिटी वो 1780 में बनाई गई वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे। नेक्स्ट बात करें तो जेम्स ऑगस्टस हिकीज बंगाल गजट, ये इंडिया का सबसे पहला न्यूज़पेपर था जो कि 1780 में पब्लिश हुआ था। तो आपको याद रखना है इंडिया का सबसे पहला न्यूज़पेपर जो था जेम्स ऑगस्ट हिकीज बंगाल गैजेट, सबसे पहला इंडिया का न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ 1780s में। और इस दरमियान भी हमारे जो गवर्नर जनरल थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। इसके अलावा सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर जो हुआ वो 1780 से 84 के बीच में हुआ। आपको याद होगा फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था 1767 से 69 के बीच में, और जो सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ वो हुआ 1780 से 84 के बीच में। उस टाइम पर जो गवर्नर जनरल थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। इसके अलावा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का भी स्टैब्लिशमेंट हुआ 1784 में। तो ये उस टाइम पर भी गवर्नर जनरल कौन थे? हमारे वॉरेन हेस्टिंग्स, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। इनके समय में कुछ और भी काम हुए क्योंकि इनका ड्यूरेशन काफी लंबा था। एक तरीके से देखा जाए तो सबसे लंबे समय तक के ड्यूरेशन इनका रहा है एज अ गवर्नर एंड गवर्नर जनरल। तो इसलिए इनके टाइम पर काफी सारे इवेंट्स और भी हुए, जिसमें बात करें तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में जो लाया गया रेगुलेटिंग एक्ट के बाद, तो वो भी वॉरेन हेस्टिंग्स के ही टाइम पर लाया गया। नेक्स्ट बात करें इसके अलावा ये कलेक्टर की जो हमारी पोस्ट है उसको क्रिएटर भी ये रहे हैं वॉरेन हेस्टिंग्स। तो जो हमारे देश में कलेक्टर की पोस्ट है उसको भी क्रिएट करने वाले कौन रहे हैं? वॉरेन हेस्टिंग्स। उसके बाद बात करें ये सबसे पहले ऐसे गवर्नर जनरल रहे हैं जिनको प्रोसिक्यूटेड किया गया फॉर इम्पीचमेंट, मतलब इनके खिलाफ महाभियोग चलाया गया था ब्रिटिश में जाकर के, जब ये गवर्नर जनरल नहीं रहे थे। उसके बाद इनके ड्यूरेशंस के बाद इनके ऊपर इम्पीचमेंट प्रोसिक्यूट किया गया था। तो ये पहले गवर्नर जनरल थे जिनके ऊपर इम्पीचमेंट हुआ था, क्योंकि इनका कुछ इन्वॉल्वमेंट था फर्स्ट रोहिला वॉर में, जिसके कारण इनको दोषी माना गया था। तो इनके ऊपर महाभियोग चलाया गया। नेक्स्ट बात करें, इन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किए थे लैंड सेटलमेंट को लेकर के, मतलब उस टाइम पर जो लैंड से जो टैक्सेस लेने रहते थे उसको लेकर के इन्होंने भी कुछ एक्सपेरिमेंटेशंस किए थे। नेक्स्ट बात करें, इन्होंने ही जो मुगल एम्परर थे शाह आलम II उनकी पेंशन को खत्म किया था। इससे पहले जितने भी मुगल शासक रहे उनको पेंशन के रूप में अंग्रेज जो थे उनको पेंशन दिया करते थे, तो इन्होंने ही उनकी पेंशन जो करी मुगल एम्परर्स की वो खत्म करी। नेक्स्ट बात करें, मैंने आपको बताया एबॉलिश द डुअल सिस्टम इन बंगाल, डुअल सिस्टम को खत्म किया गया जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। नेक्स्ट बात करें, इसके अलावा इन्होंने जो ट्रेजरी थी, मतलब जो जो धन था
वो मुर्शिदाबाद से कलकत्ता ट्रांसफर कराया। तो मूव ट्रेजरी फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू कलकत्ता। नेक्स्ट बात करें तो इन्होंने दस्तक सिस्टम को भी एबॉलिश किया, जिसको इंट्रोड्यूस किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। तो आपको याद रखना है, दस्तक सिस्टम जो था उसको इन्होंने एबॉलिश किया, जिसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। तो रॉबर्ट क्लाइव में आप एक और पॉइंट जोड़ सकते हैं, इट इंट्रोड्यूसेस द दस्तक सिस्टम। इसके अलावा इन्हीं के समय काल में, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ भगवत गीता का बाय चार्ल्स विल्किंस। तो जो चार्ल्स विल्किंस थे, इन्होंने ही भागवत गीता का इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये किसके ड्यूरेशन में हुआ था? वॉरेन हेस्टिंग्स के समय। नेक्स्ट अब हम बात करें वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद जो अगले गवर्नर जनरल आए, वो आए लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस का जो ड्यूरेशन था वो था 1786 से लेकर के 93 तक। इन्होंने सबसे पहले तो इस्टेब्लिश किए लोअर कोर्ट्स और एप्लीएट कोर्ट्स। मतलब आज जो हमारे जिला न्यायालय हैं या जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, उनके एक तरीके से अगर जनक कहे जाएं तो वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ही हैं, जिन्होंने लोअर कोर्ट्स और एप्लीएट कोर्ट्स की स्थापना करी थी। इसके अलावा इनके शासनकाल में थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ 1790 से लेकर के 92 के बीच में। तो जो तीसरा एंग्लो मैसूर वॉर था वो कॉर्नवालिस के ही शासनकाल में हुआ। नेक्स्ट बात करें तो इनके समय में एक संस्कृत विद्यालय बनाया गया बनारस में, जिसको बनाने वाले थे जोनाथन डुनकन। वो उस टाइम पर बॉम्बे के गवर्नर थे और उन्होंने 1791 में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। तो आपको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, संस्कृत विद्यालय की बनारस में स्थापना किसने करी थी? जोनाथन डुनकन ने, और वो उस टाइम पर गवर्नर थे बॉम्बे के। नेक्स्ट बात करें तो परमानेंट सेटलमेंट जो था, ये लेकर के आए थे बिहार और बंगाल में 1793 में कॉर्नवालिस। देखिए, परमानेंट सेटलमेंट हो, रैयतवारी हो, महलवारी हो, ये तीन ऐसे सिस्टम्स थे जो अंग्रेज लेकर के आए थे हमारे एग्रीकल्चर के लिए। लेकिन एक तरीके से उन्होंने हमारे एग्रीकल्चर को जिस तरीके से भी डिस्ट्रॉय किया था, उसमें इन तीन पॉलिसीज का बहुत बड़ा रोल था। तो उसमें से जो सबसे पहली पॉलिसी थी परमानेंट सेटलमेंट इन बिहार एंड बंगाल, वो कौन लेकर के आए? लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट बात करें तो कॉर्नवालिस कोड भी इन्होंने किया था 1793 में, जिसके तहत इन्होंने एक तरीके से जैसे आज आईपीसी सीआरपीसी है, वैसे ही इन्होंने भी अपने कुछ कोडिफिकेशंस किए थे लॉ बनाने के लिए कि किस तरीके से कौन कौन सी धाराएं लगाई जाएंगी। तो कॉर्नवालिस कोड भी इन्हीं के समय में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके अलावा इन्होंने ही इंट्रोडक्शन किया सिविल सर्विसेज इन इंडिया। मतलब आज जो हम सिविल सर्विसेज देखते हैं, तो एक तरीके से उनके जनक अगर कहा जाए, फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज, तो वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ही होंगे, क्योंकि यही थे जिनके समय में सिविल सर्विसेज इंडिया में स्टार्ट हुआ था। तो ये थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसके बाद बात करें लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद जो आए, वो आए सर जॉन शोर। इनका ड्यूरेशन था 1793 से लेकर के 98 तक। इनके समय में सबसे पहले तो पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन आया। पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन का मतलब ये है कि इनके समय में ये पॉलिसी अपनाई गई अंग्रेजों के द्वारा कि जो भी हमारे राजे महाराजे उस टाइम पर जो जो उनके अपने स्टेट्स थे, उनके इंटरनल मैटर्स में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे। मतलब उनकी इंटरनल चीजों पर कोई इंटरफेरेंस नहीं किया जाएगा। तो ये शुरुआत करी थी सन जॉर्ज शोर ने। इसके अलावा इनके समय में चार्टर एक्ट पास हुआ 1793 का। इसके अलावा सेकेंड रोहिला वॉर इन्हीं के समय में हुआ 1794। तो आपको याद रखना है, सेकेंड रोहिला वॉर कब हुआ? सन जॉर्ज शोर के समय में 1794 में। नेक्स्ट बात करें तो इनके टाइम पर एक बैटल हुआ, बैटल ऑफ खरदा, जिसमें निजाम और मराठाओं के बीच में ये बैटल हुआ। तो आपको याद रखना है, बैटल ऑफ कारदा, जो कि निजाम और मराठों के बीच में हुआ था 1795 में। इसके बाद बात करें तो इसके बाद जो गवर्नर जनरल आते हैं वो हैं लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली का जो ड्यूरेशन था वो था 1798 से लेकर के 1805 तक। इनके समय में क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए? तो इनके समय में जो सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ
वो हुआ इंट्रोडक्शन ऑफ सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस एक पॉलिसी लाई गई 1798 में, और ये इस पॉलिसी को लाने के जो जनक कहे जाते हैं वो थे लॉर्ड वेलेस्ली। इसके अलावा फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1799 में जो हुआ वो लॉर्ड वेलेस्ली के ही टाइम पे हुआ था। नेक्स्ट बात करें सेंसरशिप एक्ट। मतलब सेंसरशिप एक्ट जो लाया गया वो 1799 में लाया गया, तो उस टाइम पर भी गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली। सेंसरशिप एक्ट एक तरीके से प्रेस की फ्रीडम को रिड्यूस करने के लिए एक्ट लाया गया था, क्योंकि बहुत सी प्रेस जो थी वो अंग्रेजों के बारे में काफी कुछ गलत सलत लिख रही थी, जिसके कारण, तो गलत मतलब उनके नजरिए से वो गलत था, हमारे नजरिए से वो सही था, लेकिन उनको रोकने के लिए जो प्रेस एक्ट पास किए गए थे, तो उसमें सबसे पहला एक्ट था सेंसरशिप एक्ट। इसके अलावा इन्होंने सब्सिडरी अलायंस की मदद से कई सारे राज्य के राजाओं का राज्य जो था वो एडमिनिस्ट्रेशन अपने अंडर में ले लिया था, जिसमें तंजौर था 1799 में, सूरत था 1800 में, कार्नेटिक था 1801 में। इसके अलावा फोर्ट विलियम कॉलेज भी कलकत्ता में जो बनवाया गया था 1800 में, उस टाइम पर भी जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड वेलेस्ली थे। इसके अलावा बात करें तो सब्सिडरी ट्रीटी बसीन की हुई इनकी 1802 में। इसके अलावा सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर जो था वो 1803 से लेके 1805 तक हुआ। इसके बाद बात करें तो राजभवन भी बनाया गया था कलकत्ता में, वो भी इन्हीं के टाइम पर बनाया गया 1803 में। तो ये थे लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट बात करें जॉर्ज बार्लो। जॉर्ज बार्लो का ड्यूरेशन रहा 1805 से लेके 7 तक। ये इन्हीं के टाइम पर वेल्लोर में सबसे पहली सिपॉय म्यूटिनी हुई थी 1806 में। इसमें एक तरीके से ये जो सिपॉय म्यूटिनी थी, ये आप 1857 के रिवॉल्ट की अगर हम बात करें तो 1857 के रिवॉल्ट की शुरुआत भी हुई थी सिपॉय म्यूटिनी से। जब मिलिट्री ने एक तरीके से विद्रोह कर दिया था, तो ये जो सिपॉय म्यूटिनी हुई थी वेल्लोर में 1806 में, वो जॉर्ज बार्लो के टाइम पे हुई थी। इसके अलावा इनके टाइम पर सबसे पहले बैंक ऑफ कलकत्ता बनाया गया 1806 में। अब ये बैंक ऑफ कलकत्ता वही है जिन 3 बैंकों को मर्ज करके, ये बैंक ऑफ कलकत्ता भी उनमें से एक बैंक है, जिन 3 बैंकों को मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था, जिसको आज की डेट में हम एसबीआई कहते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो अभी जो बैंक ऑफ कलकत्ता उसमें सबसे पहला बैंक था जिसको बनाया गया था 1806 में, तो वो किसके टाइम पे बनाया गया था? जॉर्ज बार्लो के टाइम पे। अभी इसके बाद और भी बैंक्स आएंगे, और फिर सॉरी, फिर उसके बाद इन तीनों बैंकों को मर्ज करके क्या बनाया जाएगा? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो ये थे जॉर्ज बार्लो। नेक्स्ट बात करें लॉर्ड मिंटो वन। तो लॉर्ड मिंटो वन जो थे, इनका ड्यूरेशन रहा 1807 से लेके 1830। इनकी बात करें तो इनके टाइम पर अमृतसर की ट्रीटी साइन हुई थी 1809 में रंजीत सिंह के साथ। इसके अलावा इनके टाइम पर एक फ्रेंडशिप ट्रीटी और हुई थी जो कि सिंध के तालपुर रूलर थे उनके साथ हुई थी 1809 में। इसके अलावा इनके समय में ही चार्टर एक्ट आया 1813 का। तो लॉर्ड मिंटो वन के समय में ही चार्टर एक्ट आया 1813। नेक्स्ट बात करें तो लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के बाद आए लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स का जो ड्यूरेशन था वो था 1813 से लेकर के 1823 तक। तो इनके समय में सबसे पहले तो जो पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन शुरुआत किया गया था उसको एंड किया गया। मतलब जो उस टाइम पर सर जॉन शोर के टाइम पर जो पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन, मतलब कि वो डोमेस्टिक उसमें राजाओं के इंटरनल मैटर्स में कुछ नहीं बोलेंगे, जो वो पॉलिसी अपनाई गई थी, उसको लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पर ख़त्म किया गया। और अब अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे उनके में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट करना शुरू कर दिया था। इसके अलावा सबसे पहला एंग्लो नेपलीज वॉर हुआ 1814 से लेके 16 तक, और इस ये वॉर चलने के बाद साइन हुई ट्रीटी ऑफ सगौली, जो कि 1816 में साइन हुई थी। तो सबसे पहला एंग्लो नेपलीज वॉर जो हुआ वो लॉर्ड हेस्टिंग्स के ही टाइम पे हुआ।
नेक्स्ट बात करें थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। तो जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जो हुआ वो 1816 से लेकर 18 के बीच में चला, और इसी वॉर के बाद जो पेशवाशिप थी उसको पूरी तरीके से एबॉलिश कर दिया गया। मराठाओं की जो पेशवाशिप थी उसको खत्म कर दिया गया। इसके अलावा हिंदू कॉलेज, जिसको आज की डेट में प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी कहा जाता है, इसकी स्थापना भी कलकत्ता में 1817 में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने ही करवाई थी। इसके बाद बात करें तो पिंडारी का युद्ध जो था, पिंडारी वॉर 1817 से लेके 18 तक हुआ, जिसमें अब पूरी तरीके से पिंडारियों को खत्म करने का काम जो हुआ वो लॉर्ड हेस्टिंग्स के ही टाइम पे हुआ था। कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ द पिंडारी क्लेन ऑफ इंडिया। इसके बाद अगर हम बात करें लॉर्ड हेस्टिंग्स की, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पे सबसे पहले तो एक क्रिएशन हुआ बॉम्बे प्रेसिडेंसी का 1818 में। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी क्रिएट की गई 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम। इसके अलावा रैयतवारी सिस्टम, मैंने अभी आपको बताया था कि 3 सिस्टम लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड या एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो लाए गए थे, उसमें सबसे पहला परमानेंट सेटलमेंट था। इसके बाद जो रैयतवारी सिस्टम आया, ठीक है, मद्रास प्रेसिडेंसी में 1820 में, उस टाइम पर वहां के जो गवर्नर थे थॉमस मुनरो, वो लेकर के आए इसको। तो रैयतवारी सिस्टम का स्टैब्लिशमेंट भी इन्हीं के शासनकाल में हुआ। इसके बाद बात करें तो महलवारी सिस्टम, उसी के 2 साल बाद महलवारी सिस्टम को भी स्टैब्लिश किया गया नॉर्थ इंडिया में बाय हॉल्ट मैकेंजी। तो आपको ये नाम याद रखने हैं। सबसे पहले अगर हम परमानेंट सेटलमेंट की बात करें तो परमानेंट सेटलमेंट कौन लाए थे? कॉर्नवालिस लाए थे। उसके बाद रैयतवारी सिस्टम जो आया ये कौन लाए? थॉमस मुनरो लाए। और ये इसके बाद महलवारी सिस्टम की बात करें तो महलवारी सिस्टम भी कौन लाए? हॉल्ट मैकेंजी। और ये रैयतवारी और महलवारी सिस्टम किसके ड्यूरेशन में इंट्रोड्यूस हुआ? लॉर्ड हेस्टिंग्स में। इसके अलावा बंगाल टेनेंसी एक्ट भी पास हुआ 1822 में। ये भी लॉर्ड हेस्टिंग्स के ही टाइम हुआ, और इन्हीं के टाइम पर एक जनरल कमिटी बनाई गई ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस, जो कि 1823 में बनाई गई थी। तो ये थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। नेक्स्ट बात करें, इसके बाद जो आए वो थे लॉर्ड एमहर्स्ट, जिनका ड्यूरेशन था 1823 से लेके 28 तक। लॉर्ड एमहर्स्ट, इनके समय में बैरकपुर म्यूटिनी हुई 1824 में। इसके अलावा संस्कृत कॉलेज का स्टैब्लिशमेंट हुआ कलकत्ता में 1824 में। इसके बाद बात करें तो फर्स्ट एंग्लो बर्मिश वॉर 1824 से लेकर 26 तक हुआ, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने बर्मिश किंग बैगी ड्रॉ को डिफीट किया, मतलब उनको हराया, और असम, मणिपुर, अराकन और टेनसीरियम, ये एरियाज जो हैं वहां पर अपना एनेक्सेशन कर लिया। तो फर्स्ट एंग्लो बर्मिश वॉर जो हुई 1824 से लेकर 26 तक, वो किसके दरमियान हुई? लॉर्ड एमहर्स्ट के। इसके अलावा इसके बाद, इस युद्ध के बाद एक ट्रीटी हुई, जिस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ येंडोबो। 1826 में ये ट्रीटी हुई, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1 मिलियन पाउंड एक्सट्रैक्ट किए फ्रॉम द बर्मिश किंग बैगी योडो। उनसे, मतलब पहले उनको हराया और उसके बाद उनसे ट्रीटी कराई, और येंडोबो की ट्रीटी के तहत 1826 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनसे 1 मिलियन पाउंड एक्सट्रैक्ट किए। तो ये थे लॉर्ड एमहर्स्ट। यहां पर आकर के अभी हम अपना पार्ट 1 कंप्लीट करते हैं। हमने शुरुआत करी थी 1765 से, और अब हम आ गए हैं 1828 तक। इसके आगे जो गवर्नर जनरल्स हैं उनको हम इसके नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। एंड देखिए, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें अगर आप नोटिस करें तो हर एक पॉइंट्स को कवर किया गया है। मतलब जो भी वॉइसरॉय के टाइम पर जो भी इंसिडेंट्स हुए, सारी चीज़ें हुई, तो ये सारी चीज़ें रिमेंबर करने में आसान रहेगा। तो आई होप कि आपको हमारा लेक्चर पसंद आ रहा होगा, ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।